नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतो सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली सजनों, माताओं, मेरी कल्याण कामैनी नेक बेटियों, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अब अपने भगवान के अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी में अपने मन को जोड़िएगा। इन दिनों जैसे आप सब जानते ही हैं, भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण की जा रही है और बड़े आदर मान सत्कार को जुटाते हुए अत्यंत कल्याणकारी एवं एकांत में बैठकर बार बार मनन किए जाने योग्य और अपना निरीक्षण किए जाने योग्य यह भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय हम सबके अनुकूल है। भक्ति हम सबके और हम भी इसके योग्य हैं। बड़ी मीठी लगती है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का भजन, भगवान का सिमरन और भगवान की ओर मन लगाना। इसलिए हमारे लिए और भी ये मंगलकारी और शुभकारी अध्याय सिद्ध हो रहा है। देवियों और मेरे अच्छे सज्जनों और मेरे नेक भाइयों, बहुत अच्छा प्रश्न अर्जुन का, जिसके से भगवान जी छिड़ पड़े हैं और हमारा कल्याण हो रहा है। मालिक, अर्जुन ने कहा, आपके दो प्रकार के उपासक मैंने आपके श्रीमुख से सुने। एक तो आपके निराकार के हैं जिनका आपने खूब वर्णन किया, और दूसरे आपके साकार के हैं, अर्थात आपको इस रूप में मानते हैं। दोनों में श्रेष्ठ कौन से हैं, ताकि छोटी सी जीवन के अंदर मैं अपनाता हुआ उस योग को जिसको आप श्रेष्ठ कहते हैं अपना कल्याण कर जाऊं। और हम सारे अपने कल्याण के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ खाने पीने और फजूल के धंधों में न रह जाएं, बल्कि कुछ अपना परलोक बनाएं, अपना कल्याण करके जाएं। वेरी गुड। तो ये संभव कैसे हो? तो भगवान जी ने बहुत अच्छे ये चर्चा चलाई हुई है, जिससे मेरा और आपका बहुत कल्याण हो रहा है, भविष्य में भी होगा। और जैसे साधन बताएंगे हम पूर्णपेण तत्पर होकर उसमें अपने आप को लगा देंगे। लीजिएगा, महाराज जी ने कहा, मैंने ये बताया, जरा ध्यान दीजिए, हजूर ने कहा, जो मैंने एक विशेष बात आपसे कही थी, महाराज जी सिर्फ प्रीच ही नहीं करते, टीच ही नहीं करते, नॉट ओनली टीचिंग टीचिंग बट लॉजिक देते हैं। ये भगवान की बड़ी मेहरबानी है। दुनिया भर के शास्त्रों में इसलिए ये महाशास्त्र है कि ये हमारी बुद्धि का अच्छा खासा विकास कर देता है, बड़ा अच्छा विकास जाता है, क्योंकि भगवान दलीलें पर दलीलें यानी लॉजिक यानी आर्गुमेंट्स, यानी जो बात करेंगे युक्ति युक्त। ये बड़ी हैरानी की बात है कि हो दार्शनिक विद्या, हो ब्रह्म विद्या, वेल आई मीन टू से हो फिलॉसफी और साइकोलॉजी, और फिर हो विद आर्गुमेंट, ये पहला शास्त्र। वरना दुनिया भर में ऐसे कोई शास्त्र नहीं। दुनिया में संत हुए हैं, महापुरुषों, उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, छोटे छोटे बोल, इतने इतने बोल हैं, और यहाँ बोल के साथ दलील है। वरना शास्त्रों में कहा जाता है नो वकील नो दलील, नो वकील नो दलील। वहां पर कोई वकालत और दलालत की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा शास्त्र है जो एक ब्रह्म विद्या होते हुए गाया भी जा सकता है, बजाया भी जा सकता है। ओए गुड, आप गा सकती हैं, बजा सकती हैं, फिर उसमें तुर्रा ये कि आप अपनी बुद्धि का विकास भी कर सकती हैं, क्योंकि उसमें दलीलें भरी पड़ी हैं। अब इतना कह देते, मेरे मत में हाँ साकार का पुजारी श्रेष्ठ है। अगर कोई और शास्त्र होता तो इतना कहता, बस लेकिन कहा दलीलों के साथ ये कहा मेरी मत में वो उत्तम है, ये कहा साकार का पुजारी उत्तम है। क्यों उत्तम है? लीजिए जवाब, और जवाब भी क्या, लाजवाब। जो हजूर ने उत्तर दिया, निरुत्तर कर दिया, उत्तर से निरुत्तर। क्या कहा? लाजवाब को अपनी भाषा में कहेंगे निरुत्तर। आगे कुछ सवाल करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी मेरे मालिक ने। क्या कहा? लो लीजिए मेरी देवियों और मेरे अच्छे बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों, भगवान ने कहा अर्जुन देख। अब मैं और आप सुने। अर्जुन तो भगवान की जात में तलीन हो गया और मेरी और आपकी टर्न आई है महाराज जी की ओर बढ़कर अपना कल्याण करने की। तो पहले कहा जिन्होंने अपना मान पूर्ण पेन मेरे में जोड़ दिया। मैं सिर्फ थोड़ा सा बोलता हुआ आगे का पाठ ले रहा हूं, अगले श्लोक का। तो बड़ी जल्दी जरा बड़े एकाग्रता पूर्वक, कई दिन हो गए हमें इस पर निरंतर विचार करते हुए। तो पहले कहा उन्होंने पूर्ण पेन मन मेरे में जोड़ दिया, अर्थात जो मन के विचार हैं, जो विचार है वो पूर्ण पेन हजूर की ओर लग गए हैं। गुड 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 गुड।
क्योंकि मन नाम है विचार का, विचारों का प्रवाह। मैंने बताया आपको, विचारों का प्रवाह, फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड, फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। जो थॉट्स का फ्लो है, प्रवाह है, वो मन। तो विचार के प्रवाह तो हमारे में था, अब हमने भगवान की ओर जोड़ दिया। देखते जाइए महाराज जी कहते, मुझे इसलिए ये बहुत प्यारा लगता है कि उन्होंने जो विचार, कोई माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, इसका उसका उठता रहता था। हमारा मन भंवरे की तरह इस उस रूप पे बैठता रहता था। जैसे भंवरा नाना प्रकार के पुष्पों में बैठ के रस चूस लेता, सारा दिन वो रस चूसता रहता है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं रसिया। भंवरे को बोलते हैं पुत्र रसिया, और माफ करना उस इंसान को भी रसिया बोलते हैं जो विलासी हो, भोगी हो, नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों का रस चूसता रहे। रोटी खाए तो बड़ा मजे लेकर के कई चीजों के साथ, और आंखों से देखे तो है, इस रूपों को देख देख के अंदर घुट भरता रहे। इसी तरह और भी जो भी ले जरा बिल्कुल ही भंवरे की तरह, उसको हमारे बोलते हैं रसिया। कई मेरी बेटियां अपने पति को भी शुरू में बोलती हैं, आप तो बहुत रसिया हैं, ये शर्मिंदा करने के लिए। तो वैसे रसिया भंवरे को होता है, भंवरा होता है रसिया, नाना प्रकार के फूलों में बैठता है और रस लेता हुआ अपना दिन गुजारता है। गुड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारा मन भी रसिया बन जाता है। कब? जब बिल्कुल अपने ख्यालों को भगवान की ओर मोड़ता। लेकिन रसिया ये पवित्र सेंस है ना, इट इज प्लेजेंट और इन पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में मन रसिए को हम रसिया नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भक्त। क्योंकि वो शुद्ध रस है। संसार के रस अशुद्ध है क्योंकि उनमें तृप्ति नहीं होती, और भगवान का रस शुद्ध है क्योंकि इसमें तृप्ति और साथ कहूं संतुष्टि दोनों हो जाती। तृप्ति भी और संतुष्टि भी। भगवान ने खुद कहा है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन उसी फर्द को काय वो लगन आत्मीय वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्चते। अर्जुन मेरी दृष्टि में स्थित प्रज्ञ है, जो अपने मन को अपनी ही आत्मा में तलीन करता हुआ एंटायर सेटिस्फाइड। संसार में कहीं भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती मां सिवा अपने इष्ट देव की, मां सिवा अपने भगवान के। तो हमने अपने आप देखना है, एकांत में बैठकर सुन लिया करो। रात्रि को भोजन करने के बाद तत्काल न सोगे करो, थोड़ी देर चौकड़ी लगाई और विचार करने लग गया, जो भगवान जी उपदेश दे रही है मेरी भी ऐसी दशा बन रही है या नहीं, ये मेरी कसम। कम से कम तब तक सोचते रहो जब तक 12वां अध्याय चालू है। जब तक ये 12वां अध्याय चालू है जरूर सोचा करो। भोचो की माँ एकांत में बैठ के जब घर से फारग हो गए तो जरूर विचार किया, ऐसी अवस्था मेरी भी बन रही है कि नहीं, ऐसी अवस्था मैं बनाऊं, अगर नहीं बन रही तो बनाऊं, और बन रही है तो भगवान का शुक्र मनाऊं, नहीं बन रही तो बनाऊं, बन रही है तो अपने इष्ट देव जी का शुक्र मनाऊं। तभी तो सुनने का लाभ है ना, क्योंकि ऐसा हमने बनना है, ऐसा हमने अपने मन को मोड़ देनी है, ऐसा हमने मन को एक नया रास्ता दे देना है। इसी में सुनने का मैं कल्याण है। सिर्फ सुन लोगे और मनन नहीं करोगे तो आपकी कसम फिर ठोस लाभ ना होगा। तो हमने तो ठोस लाभ करना है इस अध्याय से। देखो क्या विचारों का प्रवाह हजूर की ओर जा रहा है। अगर जा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा रहा क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? अगर आप समझते हैं मैं तो समर्थ नहीं हूं, अपने भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते जो अंतर्यामी है? आप गिड़गिड़ा करके और बड़ी विनम्रता और प्रेम पूर्वक अपने इष्ट भगवान जी को क्यों नहीं प्रार्थना करती गंभीरता पूर्वक? आप करो ना, जबकि वो अंतर्यामी है, हमारे इष्ट देव है, और भगवान जी को कहने में बड़ा मजा आ रहा है। सुनर्जन में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। कितना प्यार से कह रही है, अहम आत्मा गुड़केश सर्वभूत आशय स्थिता। सर्वभूत आशय, आशय होता है आलय, जैसे औषध आलय, ये आशय अर्थात मन का स्थान। अर्जुन मैं मन में छिपा रहता हूँ, मन में उनकी सत्ता रहती है, जिसके कारण से हमारे शरीर की महत्ता है। गॉड, तो हम क्यों ना इतने नियरेस्ट और डियरेस्ट कहें? जब प्रभु हमारे इतने नियरेस्ट है बेटियों और इतने डियरेस्ट है, व्हाई शुड वी नॉट प्रे? बहुत प्रेम से प्रे, यानी प्रार्थना में सुनी हुई जाती है, जो आदर मान से की जाए, बिल्कुल एकाग्रता से की जाए, अपने आप को उसमें खो दिया जाए, तब, केवल मात्र तब। जैसे कभी कभी आपने प्रार्थना की, आपके 2 मुनियों के बाद एक लड़का हुआ, हाँ वो बीमार हो गया, हाँ आपने इलाज किया जी, लेकिन उसके रोग प्रति दिन ब दिन बढ़ता गया, हाँ आपको डर लग गया, कहीं भगवान लेना तो नहीं चाहते, हाँ फिर रात को आपको नींद नहीं आई, हाँ और उस वक्त आप गुम हो गई, हाँ तो कैसे भगवान से प्रार्थना की? प्रार्थना ऐसे होती, अश्रु गिर रही होती है, हाँ, और अपने आप से हम भूले होती हैं, प्रार्थना वो सुनी जाती है। दिल से निकली दुआ असर रखती। कई जीवन में ऐसे अवसर आए हैं जबकि आप अपने आप से गुम हो गए हैं, बिल्कुल ही गुम।
कई बार ऐसा हुआ है, आपका शरीर बहुत रोगी हो गया था, फिर कैसे गिड़गिड़ा करके आपने प्रार्थना की भगवान से, कितने गिड़गिड़ाए। वो गिड़गिड़ाने का मतलब अपने मन, तन और बुद्धि से परे हट जाना, अपने आप को प्रार्थना में खो देना, अपने आप को प्रार्थना में गुम कर देना। वो प्रेयर जरूर सुनी जाती है भगवान के दरबार में, उसकी सुनाई होती है, क्योंकि वो दिल से निकलती है। प्रार्थना से जबान का चलावा मात्र नहीं है। प्रार्थना जैसे स्कूल के बच्चे स्कूलों में बोलती हैं, वो प्रार्थना नहीं है, जैसे कि टेप रिकॉर्ड चल रही हो। दैट इज नॉट ए प्रार्थना। प्रार्थना में मन सम्मिलित हो जाए, प्रार्थना में बुद्धि सम्मिलित हो जाए और सम्मिलित होते हुए गुम हो जाए। ये वो भगवान के दरबार में प्रार्थना अवश्य में सुनी जाती है। तो अगर समझती हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं चाहता तो हूं कि ख्यालों का प्रवाह भगवान की ओर हो, लेकिन आप देखती हैं कि ऐसा बन नहीं पा रहा, तो भगवान की शक्ति लो। मेरे गुरुदेव कहा करते, जैसे आप को अम्मा ने कहा, आपको मां जी ने कहा जाओ अंदर, हाँ वो दौरी और सोटा ले आओ, आज मुझे मिसाला रगड़ना है। हमारे वक्त ये था, आजकल तो आपके मिक्सी बन गई है, हमारे समय मिक्सी नहीं हुआ करती थी। बहुत भारी दौरी बोलते बहुत भारी दौरी, हाँ दौरी उठा के लिया। अब गई नहीं उठी उससे, तो अब बुलाती है, दीदी या बहन, हाँ जरा आना, दौरी मेरी से नहीं उठती। अच्छा मैं आई, एक तरफ से तू पकड़, एक तरफ से मैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो दोनों बहनों ने हाथ बढ़ाया और अम्मा के पास लाने के लिए, अम्मा इसको धो दो और सोठे को भी धो, और मैं अभी मिसाला कुटती हूँ। गुड। इसी तरह जब आप समझती हैं, हाँ जब आप समझते हैं कि मैं इसकी समर्थ नहीं हूं, आई एम एंटायरली इनकैपेबल, आई एम नॉट फिट फॉर, क्यों नहीं अपने भगवान जी से कहते? और किस मौके पर आप भगवान से कहेंगे? जबकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, पर आप कहिएगा ना, आप कहो मेरे बेटे, और उसके बाद सुनाई ना हो तो जिम्मेवार तो मैं हूं, मैं बैठा हूं आपके लिए। आप भगवान से कहो, गिड़गिड़ा के कहो, प्रार्थना करके कहिए, भगवान मैं तो अपनी ओर जितनी मेरे में शक्ति है लगाई जा रही हूं, लेकिन देखती हूं कि मैं असमर्थ हूं, फिर भी मन का बहाव जबकि मैं दिली रूप में चाहती हूँ आपकी ओर नहीं हो रहा। आप थोड़ी सी नजर इनायत कीजिए, थोड़ी सी दया दृष्टि कर दीजिए मेरे प्राणनाथ, ताकि मेरा मन पूर्ण रूपेण आपकी ओर लग जाए और इस छोटी सी अवशेष जीवन में अपना कल्याण कर जाए। जरूर कहना चाहिए, आपके पास काफी रुपए हैं और वक्त पर आप खर्च नहीं करते, क्या मतलब हुआ इन रुपयों का? अगर टाइम से आप स्पेंड नहीं करते, स्पेंड करो ना उसे। जब कोई इतनी जरूरत पड़ गई है, यानी डायर नेसेसिटी है, तो स्पेंड इट लाइक वाटर। अगर डायर नेसेसिटी है, पानी की तरह बहा दो, ये समझते हुए स्पेंड। एक छोटी सी बात जो मेरे महापुरुष ने बताई, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। जिस परमात्मा ने मुझे पहले दिया है, अब ये जरूरी खर्च है, मैं खर्च करूं, भगवान फिर भी देने में कंजूसी नहीं दिखाएंगे। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, मैं खर्च करूं, भगवान फिर भी, मैं तो एक हाथ से करूंगा, भगवान के अनेक हाथ है, मुझे देते रहेंगे। आहा, जो कि देने में नंबर 1 है, देने में भगवान जी उस्ताद है, खूब देती है। गुड, आ जाओ अपने भगवान से मांगो। जब जब भी आप देखा करें इस मार्ग में, जो कि हजूर ने खुद कहा है, मैंने तो नहीं कहा ना, आपने कहा ना, देवी देवता ने कहा है, सोनर जन में ख्वाहिश इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की। लाभ उठाइए, जब भगवान वचनबद्ध हो चुके हैं, जब भगवान ने वचन दिया कि जब जब कोई शुभ और शुद्ध इच्छा करेगा वो मेरी होगी। भगवान शुभ इच्छा को अपना रूप मानते हैं, जैसे आप अपनी बेटी को अपना रूप मानते हो, आप अपने पुत्र को अपना रूप मानते हो। कैसे लाड और प्यार से आप अपनी गोदी में लिए बैठते हैं, संकोच छोड़ करके, जैसे बेटा आप ही के पेट से निकला हो। अगर ऐसा कह दिया तो आप महसूस न करना, आप ऐसे प्यार से लिए बैठी हैं, बच्चे को लिए जाते हैं कभी कभी, बस जैसे कि किसी पत्नी के पेट से निकला। जनाब ने ही प्रकट किया है अपने प्यार को और भावों को अपने पेट से ही। कितना प्यार। बहन इसी प्रकार भगवान को ऐसे से बोल कहने में बड़ा मजा आता है। क्या सुनर्जन में ख्वाहिश इंसान की, दुश्मन हो धर्म ईमान की। इसका मतलब भगवान जो शुभ इच्छा है, हाँ फॉर बेटरमेंट होती है, वो भगवान के अपना ही स्वरूप होता है। जितनी भी गुड इच्छा है, नोबल डिजायर इज नथिंग बट द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑलमाइटी। नोबल डिजायर्स आर नथिंग बट द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑलमाइटी। मानो जितनी भी नोबल डिजायर है वो भगवान का साकार रूप है। हाय, क्या मैं भरी जनता में बोलने की जरूरत कर रहा हूं? जितनी भी शुभ शुद्ध इच्छाएं हैं वो भगवान का अपना ही रूप है। जैसे मैंने अभी भी कहा, बेटी बेटियां आपका अपना रूप है, चाहे बेटी है चाहे बेटा, आपको बहुत प्यारे लगती हैं, बहुत प्यारे लगती हैं। आहा, मेरे से जब आप आशीर्वाद लेती है, मेरे से तो कांपती ही रहती हैं, कहीं परनाले ना कर दें, क्योंकि 2 परनाले जबरदस्त होती हैं।
कहीं पेशाब ना कर दें, कहीं बस शौच ना कर दें, रब्बा मेरे पर नहाना पड़ेगा। और आप तो प्रवाही पीढ़ी, तो आपका अपना अंग है, हम पर नालों से डरते हैं, और आप तो पर नाले छोड़ नालों से नहीं डरते, चलन दे गाड़ी। तो आपका अपना बच्चा, आपका अपना अंग है ना, गुड, आपका अपना पॉल्ट है ना, पॉल्ट एंड पार्सल ऑफ योर ओन बॉडी। इस तरह जो शुभ इच्छा है भगवान की पॉल्ट एंड पार्सल है, ऐसा मान लो, इट इज 100% राइट। जो भी शुभ इच्छा है वो भगवान का विशेष अंग है, जो कि भगवान खुद शुभ के घर है। क्या भगवान ने नहीं कहा, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी पाकिज़ा। जितने भी शुभ है भगवान कहते हो इसी तरह मेरे से निकल रही हैं। जितनी शुभ इच्छाएं, शुभ इरादे, शुभ स्थान और शुभ भावनाएं, वो भगवान कहते हैं ऐसी मेरे से निकलती है भगवान से, जैसे कि सूर्य से किरणें निकलती है। ओए मौजा मौजा मौजा, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, इस तरह भगवान से हर प्रकार की शुभ विचार, शुभ भावना भगवान से निकलती रहती है। तो जब हमारे भी ये शुभ भावना है तो ये मानो ये भगवान की है, क्यों ना मैं अपने सर्व समर्थ सब कुछ करने में समर्थ है। सब कुछ करने में समर्थ को बोलती है देवियों, सर्व समर्थ। अपने भगवान से कहूं, अपने इष्ट देव से कहूं, जब वो सर्व समर्थ है तो गुड कमान। देखते हैं कि ये शर्त पूरी नहीं हो रही, भगवान से कहा करें। आगे बढ़िए, आगे मेरे भगवान कहती हैं क्या, जिन्होंने मन की परवाह को मेरी ओर जोड़ दिया है, हाँ विशेष सावधानी। क्या कहा, थोड़ी देर के लिए नहीं, सवेरे और शाम, जैसे आम का होता है, सांझ सवेरे अपने मन को भगवान में जोड़ते हैं। सिर्फ सांझ सवेरे ही नहीं, बल्कि क्या कहा, सदा के लिए नित्य युक्ता, कॉन्स्टेंटली दे हैव डिवोटेड द माइंड टुवर्ड्स ऑलमाइटी। कॉन्स्टेंटली, ये मार्क की बात है, इसमें आप लूजिंग होंगे, गेनिंग नहीं होंगे। भगवान कह रहे लगातार जो अपने मन की वृत्ति को मेरे में जोड़ा हो, ये बात देखने योग्य है। हड्डियां टूटती हैं, परमात्मा की कसम, जब हम अपने आप को देखने का लगातार, और एक बार खून, पानी के आंसू नहीं गिरते, खून के आंसू गिरते। क्योंकि भगवान कहते हैं नित्य युक्ता, कॉन्स्टेंटली, लगातार, निरंतर, जिसमें अंतर ना आने पाए, निरंतर। ये नहीं कि मैंने मन को जोड़ा, हाँ फिर 2 घंटे मुझे याद ही कोई नहीं भगवान की, बीच में अंतर आ गया ना, उसके बाद मुझे याद आ गया, मैं आधा पौना घंटा लगी रही या लगा रहा, उसके बाद फिर 1.5 घंटा मुझे ख्याल ही कोई नहीं, अंतर आ गया। लेकिन भगवान तो कहती है निरंतर, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली, विदाउट इंटरवल। सिनेमा में इंटरवल होती है, आपके दफ्तरों में इंटरवल होते हैं, पर भगवान कहते हैं प्रेम में कोई इंटरवल नहीं। लव नोज नो इंटरवल, लव नोज नो इंटरवल। लव में इंटरवल नहीं होता, सिनेमा में तो इंटरवल होती है, शो आधे के बाद कोई खा पी लो, रिफ्रेश हो जाओ। आपके दफ्तर में भी मैंने देखा इंटरवल होते हैं, स्कूलों में भी इंटरवल, इसके आप आधी छुट्टी या रिसेस बोलते हैं। लेकिन लव हैज गॉट नो रिसेस एट ऑल। क्या गजब की बात है, प्रेम में कोई इंटरवल नहीं, प्रेम में कोई रिसेस नहीं, प्रेम में कोई वो टिफिन नहीं लेना, प्रेम का टिफिन ही प्रेम है। प्रेम का भोजन ही प्रेम, प्रेम का भोजन ही प्रेम। प्रेम इसके अतिरिक्त और कोई भोजन नहीं मांगता। तो महाराज जी का नित्य युक्त है, जो सदा ही मेरे में जुड़े रहती हैं, सदा ही मेरे में जो लगी रहती हैं, ये आप लिखिएगा। ये तो विशेष करके आपको बहुत हिम्मत मारनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी जन्म में ऐसा स्वभाव हमारा नहीं है। हमारा स्वभाव तो भंवरे की तरह है, थोड़ी देर इस फूल पर, थोड़ी देर उस फूल पर, जैसे बगीचा में फूल हो और बगीचा नाना प्रकार के फूलों से लदा पदा हो, तो थोड़ी देर भंवरा घूमता रहता है, इस पर उस पर उस पर उस पर। यही हाल हमारे मन का है। मन को भी भंवरे की उपमा दी जाती है कि मन ऐसा है जैसे भंवरा, तो स्वभाव तो इसका भंवरे की तरह है। अत्र तत्र सर्वत्र, बड़ा प्यारा शब्द है अपनी भाषा का, अत्र तत्र सर्वत्र, हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर। तो मन तो इसी प्रकार बना हुआ है, हेयर देयर एवरीवेयर की तरह। और अब हमने इसके पुराने स्वभाव, जन्म जन्मांतरों के स्वभाव को सजनो और मेरी कल्याण कामनी देवियों तोड़ना है। अत्र तत् सर्वत्र नहीं, बल्कि केंद्रीभूत करना है। हाय, ऐसा करने में आपको बड़ी हिम्मत मारनी पड़ेगी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने स्वभाव का तोड़ना नामुमकिन तो कभी मैं और आप नहीं कह सकेंगे, लेकिन है बहुत कठिन। चने अनाज की नहीं, लोहे के चने चबाने समान है। फिर भी हम हिम्मत मारेंगे, और हो सकता है तभी भगवान ने कहा है ना, एक मेरी भोली बेटी कह रही थी ऐसा कैसे हो सकता है निरंतर। अगर ना हो सकता, हाँ, तो भगवान आज्ञा क्यों देते?
याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, भगवान ने वही उपदेश दिया गीता जी के अंदर जो मैं और आप कर सकते हैं। ये न कहना मैं नहीं कर सकता, पर मैं तो एक ही बात कहता हूं, भगवान ने उपदेश क्यों दिया? अगर हम नहीं कर सकते तो क्या भगवान ने गीता में वो उपदेश दिया जो असंभव है? हर एक मामूली सा इंसान कहता है इम्पॉसिबल इज वर्ड रिटन इन डिक्शनरी ऑफ फूल। एक मामूली सा न्यूटन, आइजैक न्यूटन नहीं, ये नेपोलियन कहा करते थे, ये नेपोलियन की शब्द है क्या? इम्पॉसिबल वर्ड इज रिटन इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द हाँ क्या बुद्धुओं की शब्दकोश में मिलेगा? जो बुद्धू है, नालायक हैं, मूढ़ हैं, उनकी डिक्शनरी मिलेगा, दोज आर फूल। लेकिन जो दानाओं की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं मिलता। क्योंकि इंसान करने पे आ जाए तो वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हम अपने जीवन में भी देख रहे हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं, हिम्मत तो मारेंगे। असंभव तो नहीं, कठिन बड़ा है। क्या कठिन है जो हजूर अनवर कह रही है? नित्य युक्ता, निरंतर अंतर ना आने पाए, हिम्मत मारिए, आप प्रसाद कीजिए। भगवान ने कहा है तो जरूर मेरी तरह मन में बिठा लो, क्या जो महाराज जी ने कहा है वो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। जो मेरे मालिक ने कहा है तो संभव है, तो मालिक ने कहा है। अगर संभव ना होता तो भगवान कभी कहते भी ना, भगवान कभी कहती भी ना। संभव है तो मालिक ने कहा बिठा लो, अभी भी बिठा लो, ताकि इस प्रकार की शंकाएं, इस प्रकार के प्रश्न फिर उठ के आपके मन को विलोड़े नहीं, आपके मन में एक विशेष प्रकार की दुखदायी विक्षेपता पैदा ना करे। आप अपने मन में बिठा लीजिएगा, जो कुछ मेरे भगवान ने उपदेश दिया, जो मेरे लॉर्ड की दिव्य प्रीचिंग और टीचिंग है, वो मैं अपने जीवन में ढाल सकता हूं। तभी मेरे भगवान ने आज्ञा दिया, वरना आज्ञा ही ना दी हुई होती। कमान नित्य युक्ता। उसके बाद फिर भगवान ने हमें उपदेश दिया, मुझे क्यों प्यारे हैं? क्योंकि मन का प्रवाह मेरी ओर जोड़ती है। क्यों मुझे प्यारे? दलीलें देखो जरा। हाँ, ये निरंतर ही मेरे चिंतन में लगे रहती हैं। फिर क्या कह रही है? श्रद्धया परया, तीसरी दलील, इनकी श्रद्धा भी चरम सीमा को पहुंच चुकी है। इनकी श्रद्धा भी क्लाइमेक्स को टच कर रही है। क्लाइमेक्स को, इनकी श्रद्धा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है। इनकी श्रद्धा मेरे प्यारों की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। गुड, अर्थात चरम सीमा को या प्रकाष्ठा को पहुंच चुकी है, प्रकाष्ठा को टच कर रही है। इसलिए अर्जुन क्या करूं? इन्होंने मुझे खींच लिया। ऐसी प्रकाष्ठा पर पहुंची हुई श्रद्धा, ऐसी हाईएस्ट या इतनी चोटी पर जा रही श्रद्धा मुझे खिला देती है। मैं फिर दो शब्द कहता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं। श्रद्धा का मतलब पूर्ण विश्वास, भगवान की ओर पूर्ण विश्वास। क्या श्रद्धा का मतलब? पूरा डिपेंड करना भगवान पर, पूरा डिपेंड। जिनको और कहीं भी श्रद्धा नहीं, जिनको और कहीं भी विश्वास नहीं, माफ करना बात बड़ी अजीब किस्म की है, जिनको संसार के किसी प्राणी पदार्थ पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि पता लग चुका है कि इनका कोई भरोसा नहीं, किस वक्त है किस वक्त नहीं है। एक बात, कोई भरोसा नहीं इनका, शाबाश। क्योंकि प्राणी पदार्थ सब के सब नाशवान है, चेंजेबल है, पेरिशेबल है। जितने भी प्राणी पदार्थ संसार के चेंजेबल एंड पेरिशेबल, सब के सब परिवर्तनशील है और नश्वर है। जो चीज परिवर्तनशील होती है वो जाने वाली होती है, जो चेंजेबल होती है दैट इज पेरिशेबल, वो जाने वाली है, उसको मौत ले जाने वाली है। जिसके मन में ये बात धस गई है सजनों और मेरी कल्याण कामनी माता और बेटियों, वो पूर्ण श्रद्धा अपने भगवान पर रख लेती है। संसार में कोई भी तो ऐसा प्राणी पदार्थ नहीं, मैंने कई बार कहा, जो रिलायबल हो और डिपेंडेबल हो। कम ऑन लेट मी नो, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूंगा आप सबका। संसार का कौन सा प्राणी पदार्थ है जो अवलंबनीय हो और विश्वसनीय हो? अवलंबनीय और विश्वसनीय, रिलायबल और डिपेंडेबल भगवान की जात के सिवा कोई भी प्राणी पदार्थ नहीं है। माँ पर हमने इतनी श्रद्धा की थी और राम गोपाल कहाँ है? माँ छोड़ के चली गई। पिताजी पर हमने इतना डिपेंड किया था, बोल ए लाडो कहाँ है पिताजी? छोड़ के चले गए। ओहो, पति पर इतना डिपेंड किया था, क्षमा करना, कहाँ है आपके पति? स्वयं सो बहुत इलाज कराया, उनका खून पानी बन गया था बाबा, और अस्पताल में ही अचानक शरीर छोड़ दिया है। वो आपका इकलौता बेटा जिसको इतना पाला पलोसा और 26 साल का हुआ, मंगनी हो चुकी थी, अगले महीने शादी थी। हाँ, स्कूटर भी नया ले लिया था। हाँ, कहाँ जा रहा था? जा रहा था सर्विस की ओर, अपने दफ्तर की ओर। क्या हुआ? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। क्या मतलब? स्कूटर फिसल गया, नया स्कूटर। हाँ, तो फिर क्या हुआ? सिर के बाहर गिरा, वहीं के वहीं खत्म। एक ही लड़का पढ़ाया लिखाया, मंगनी की, अगले महीने शादी हो रही है और माँ का जोबन चढ़ रहा है। नो मोर,
नो मोर। कोई है चीजें डिपेंडेबल? कोई है? मुझे बताइए नहीं कौन सी चीज इस संसार में डिपेंडेबल है, या इसका हम सहारा लें? जिसका सहारा लिया, जिसका। एक बड़ी अजीब घटना घटी है। अम्बाला में डोली आई है, हाँ, पता नहीं दिल्ली से आई या किस स्टेशन से आई, हाँ, एक रात ही कटी है, सवेरे डेथ, सवेरे ही जोर का पेट में दर्द हुआ श्रीमती के, हाँ, डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर नब्ज पल्स अपने हाथ में लिए हुए है, डाई, और तार दी जा रही है उनको। वो समय डोली, अब लड़की अपने जवाई को लेकर वापस आएगी, पहले फेरे, और पहले फेरे वापस कहां है कोई चीज डिपेंडेबल? कहीं भी आप नजर मारो कोई डिपेंडेबल हो तो? संसार की चीजें सारी तो ऐसी हैं। इसलिए मैं और आप सिर झुका के, घुटने टेक के, मस्तक रगड़ के हुजूर के चरणों पर ये पक्का करें, क्या 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 क्या, सहारा किसी का न ले। भगवान ने गीता जी में फरमाया, आपके मुख से मैंने कई बार कलवाया, अर्जुन मैं उनसे प्यार करता हूं जो इस अवस्था में आगे हैं, सहारा किसी का न ले, एक पल अमल उसका है, ऐन तरकी अमल। जो संसार में रहते हुए पर संसार में भरोसा नहीं करते, कमल के पत्ते की तरह देवी है पानी और के अंदर, लेकिन पानी से इंटोरली अबव। कमल का पत्ता ये बजाते खुद कमल है पानी के अंदर, इंटायरली आउट ऑफ इट, इंटायरली आउट ऑफ इट रहता है, लेकिन निराला बन के। इस तरह क्या मेरा और आपका मन नहीं बन सकता कि माँ बाप में रहे, बहन भाइयों में रहे, आप संसार में है, श्रीमान के रहो, कौन भगवान ने रोका तो नहीं ना रहो, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है अबव, इनका सहारा लेके नहीं, इनके संपर्क में रहो, कांटेक्ट में रहो, इन पर भरोसा करके ना रहो। स्वामी जी मेरे चोटी गुरुदेव जी फरमाया करते थे, एक पक्षी नई निकली हुई कोमल कोमल डाली पर आन बैठा। एक पक्षी अभी डाली 2.5 दिन पहले निकली हुई थी, तो बड़ी कोमल होती है, इतनी मजबूत नहीं होती, हाँ, तो उसके ऊपर बैठा तो वो जरा लिफने लगी, वो झुकने लगी, चूंकि अभी मोटी नहीं ना हुई थी, अभी कोमल थी। ओ माय लॉर्ड, नीचे गुरुदेव जी बैठे हुए थे, देखा कि पक्षी गिरा और नीचे कुत्ता बैठा है, अपनी जीभ लाल निकाले बैठा है कि गिरे तो सही ना, मैंने इसकी चटनी बनाई तो कहना फीस उड़ाएगा वो, जैसे आप लोग अपनी फीस उड़ाया करते हैं नाना प्रकार की चीजों पर, जानवरों की यही तो फीसते हैं। जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीव का जीव ही भोजन है, जीव का जीवो जीवस्य भोजनम, जीव का भोजन ही जीव है। गुड, वाह। तो बैठा है कि कब ये गिरे, स्वामी जी ने कहा, भाई नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार। अरे भाई इतनी बात कहता हूं, ऊपर की टहनी पे बैठ जाओ। क्यों स्वामी जी? इसके झूलने पर झूलता ना रहूं, बड़ा मजा आ रहा है, इतना सोना तो झूलना बना हुआ है और मैं झूल रहा हूं, कितना मुझे मजा आता है। आई एंजॉय लाइक एनीथिंग। सो तो ठीक है, पर एंजॉय करते करते कहीं जिंदगी से हाथ धोनो बैठो। क्यों? चूंकि ये लिफ्टी जा रही है टहनी। स्वामी जी आपको भूल हो रही है? मुझे भूल हो रही है? स्वामी जी मैं टहनी पे कब बैठा हूं? हाय, स्वामी जी ने कहा, जब इस प्रकार मैंने इमेजिन किया कि पक्षी मुझे कह रहा है कि मैं टहनी, तो मैंने अपनी आंखों को अपनी दोनों उंगलियों से बार बार मला और बार बार मल के देखा। अरे भैया क्या मुझे भूल लग रही है? क्या मेरी आंखें हैं कॉल डोडे है? क्या मैं देख नहीं पा रहा कि तुम टहनी पर हो? स्वामी जी ये तो आपने ठीक कहा कि मैं दृष्टांत हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना मेरी लाडो। बेटे बहुत गजब का दृष्टांत। स्वामी जी यूं तो बाहरी रूप में तो ठीक है, मैं टहनी के सहारे बैठा हूं, हाँ टहनी पे बैठा हूं, गलत मैंने बोल दिया सहारा, मैं टहनी पे बैठा हूं, लेकिन हाँ मैं टहनी के सहारे नहीं बैठा। तो स्वामी जी मुझे क्षमा करें, मैं तो अपने पैरों का सहारा लिया हुआ है, जरा सा ये नीचे गई और मैंने फर्र करके उड़ जाना। स्वामी जी ने घुटने टेके, हाथ जोड़े कि तू मेरा गुरु है। यही महापुरुष में समझा जाती है, गृहस्थी की टहनी पे बैठो जरूर, यारों दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कांटेक्ट जरूर करो, पर उनके भरोसे होके न बैठो, उनका सहारा लेके न बैठो। जैसे पक्षी मन ही मन में अपने परों का सहारा लिए बैठा है, हम भी मन ही मन में अपने भगवान के सहारे बैठा करें। ओ मेरी देवियों, ओ मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, मन ही मन, जहां तक मेरा ताल्लुक है, जहां तक आपका ताल्लुक है, हाँ जरा देखना है इंटरनली आप हम अपने भगवान के सहारे। बाहरी रूप में तो आपको कईयों के पास साथ रहना पड़ेगा, जैसे जैसे आपके संस्कार हैं वैसे वैसे आपको उनमें रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो हम अपने मन के मालिक है ना, क्या हम उनका सहारा लेके ना रहे?
सहारा हम अपने भगवान का रहेंगे। तब भगवान कहते हैं ये चोटी का श्रद्धालु है कि संसार में रहता हुआ किसी पे डिपेंड नहीं करता। संसार में रहता हुआ तो अभी क्या डिपेंडेबल कोई चीज तो हो ना, कोई चीज रहने वाली हो तो हम डिपेंड भी करें, कोई चीज टिकने वाली हो तो हम उसका भरोसा भी लें। अगर आप भरोसे लेते रहेंगे तो मेरी देवी, हाँ, ये जो हम भक्ति की दौड़ लगा रही हैं, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपने तो ग्रेजुएट कई मटके रख रख के आपने मटकी रेस में हिस्सा लिया है, तो फिर वो मटकी रेस, ये भक्ति रेस, मटकी रेस और ये भक्ति रेस, इस भक्ति रेस में आप पीछे रह जाएंगी अगर इन पर डिपेंड करती रही तो। इसमें वही फॉरवर्ड होती हैं क्या जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो ये मत कहना ये कैसे हो सकता है संसार में रहते हुए। हो सकता है क्योंकि भगवान जी कह रही है, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं कह रहा, हमारे इष्ट देव सर्वसमर्थ कह रही है, हमारे त्रिलोकीनाथ कह रही है, हमारे अवतारी दाता कह रही है कि दिस कैन, डोंट से प्लीज दिस कॉन्ट, दिस कैन, जो कि ऑल वाइटी की टीचिंग है। हो सकता है वो फरमा रहेंगे, संसार में रहेंगे, हाँ, सहारा नहीं लेंगे, सहारा लेने योग्य नहीं है। अगर तो ये हमारा साथ दे तब तो सहारा लेने योग्य है। क्या ये मेरे साथ देती? मैंने अभी अभी कहा अम्मा हमारी कहाँ गई, पिताजी हमारे कहाँ गए, कहाँ वो बड़ा भैया कहाँ गया, वो बेटा जो आप जिसकी शादी आपने अगले महीने करनी थी कहाँ गया, काल ने ले लिया। कहाँ गए आपके श्रीमान जी, बहुत अच्छे थे, क्या हुआ, हार्ट फेल हो गया फौरन। श्रीमान जी काम करा रहे थे सिटी के अंदर, हाँ, चेक कर रहे थे दुकानें कमेटी की ओर से, हाँ, कहाँ गए, हार्ट फेल हो गया। खबर आई अस्पताल से, नो मोर। आहा, भरोसा क्या है इनका, कोई है इनका भरोसा? आपके भैया यहां से गए थे कोई चीज लाने के लिए, क्या हुआ, मिलिट्री के ट्रक के टक्कर आ गई, क्या हुआ, अस्पताल में जाके शरीर छोड़ दिया। बाबा था वो बहुत खूबसूरत, अच्छी सेहत थी उसकी, मैट्रिक का इम्तिहान भी दिया था, बाद में उसका रिजल्ट आया, घर वाले रो रो के मरे। पास क्या रिजल्ट आ रहा है, और जिसका रिजल्ट आ रहा है वो पहले ही काल उसे ले जा चुका, रिजल्ट बाद में और काल उसके पहले ले गया। क्या क्या दुर्घटना संसार में होती हैं। हम अपने मन में बिठा ले, हम अपने मन में पक्का कर ले कि ये संसार काबिल विश्वास नहीं है, यही बिठाना चाहिए। अगर जब तक ये बात नहीं बैठेगी ये संसार काबिल विश्वास नहीं है, अरे मेरे से भी ज्यादा पक्का कर ले, होनहार, ओ होनहार, ओ प्रॉमिसिंग लैड, प्रॉमिसिंग लैड, देख कितना सुंदर एडजेक्टिव लगा रहा हूं तेरे लिए। जिनका भविष्य बहुत ब्राइट है उनको बोलते हैं होनहार या प्रॉमिसिंग लैड। बहुत ही ब्राइट भविष्य वाले हो आप, सारे ब्राइट भविष्य वाले हैं, इसलिए मैं होनहार और प्रॉमिसिंग लैड कह रहा हूं। अपने मन में पक्का करें कि संसार का कोई प्राणी पार डिपेंडेबल और रिलायबल नहीं है, अविश्वसनीय और अवलंबनीय, विश्वसनीय विश्वास करने योग्य, अवलंबनीय सहारा लेने योग्य नहीं है, क्योंकि इनके डेज नंबर्ड है। गिनती के दिन रब ने दिए मुझे और आपको, अरे गिनती के दिन, जैसे पिताजी ने गिनती के रुपए आपको दिए हैं, गिनती के कितने, पहले 10 निकाल ले, हाँ, फिर 5 निकाल ले। मैंने कहा पिताजी इतने से क्या गुजारा होगा, हाँ, फिर 10 निकाल के, बस और ना मांगना, और ना मांगना। पहले 10 निकाले, बड़े चलाक है पिताजी, फिर 5 निकाल ले, हाँ, और फिर 10 निकाल, ये नहीं 25 इकट्ठे निकाले, 25 पिताजी के पास थे, 20 थे, लेकिन नहीं, तोड़ के दिए, शायद इतने में फुल स्टॉप लगा दे। मैं जब हमने कहा इतने में क्या बनेगा, ये होते गिनती के रुपए है मेरे पास। इस तरह परमात्मा एक कसम, परमात्मा ने हमें गिनती के दिन दिए हैं, कंजूसी दिखाई है रब ने। अच्छा 40 साल ले ले, अच्छा 50 ले ले, दाता इतने क्या बना, अच्छा आगे ना मांग, पैंट ले ले बस का। इस तरह होते हैं, डेज आर नंबर्ड, आवर डेज आर नंबर्ड। गिनती के दिन गिन के दिए हो, जैसे पिताजी मैंने कहा 28 रुपए गिन के, जब हमारे गिनवे दिन है, गिनवे, हाँ, तो क्यों ना, फिर क्यों विश्वास करें संसार पर। बस मैं दोबारा कहना चाहता हूं, कई बार कहना चाहता हूं, क्या ऐसा विचार करके, ऐसी आइडियोलॉजी और विचारधारा बना करके जिसने चारों ओर से अपने मन को, हाँ, कछुए के अंगों की तरह सुकेड़ लिया है, चारों ओर से मन को कछुए के अंगों की तरह, दूसरे अध्याय के अनुसार चारों ओर से सुकेड़ लिया है, हाँ, और मालिक में जोड़ दिया है। अरे मैं नहीं कह रहा देवी भगवती, मैं नहीं कह रहा सज्जन पुरुष, क्या भगवान कह रही है, वो मेरा चोटी का भक्त, श्रद्धा परया, उसको चोटी की श्रद्धा है। जैसे कि पहाड़ों में माउंट एवरेस्ट चोटी के, इससे बढ़ के चोटी की और कोई ऊंचाई नहीं है,
हिमालय पहाड़ की, माउंट एवरेस्ट से बढ़ के और किसी पहाड़ की इतनी ऊंचाई नहीं है। बट इस तरह भगवान कहते हैं वो श्रद्धा की चोटी पे पहुंच गया है, जिसने चारों ओर से अपने माइंड को विड्रॉ कर दिया है और अपने भगवान में लगा दिया है। क्यों ना परमात्मा खुश हो। वो बेटा, वो बेटी अब कितनी अच्छी लगती है जिसने आजकल के जमाना में ऐसी विचित्र और अद्भुत हवाओं और फिजाओं में अपना मन न कहीं लगाया हो और पूर्ण पेन आप में लगा रखा हो, पिताजी में लगा रखा हो, कहीं नहीं लगाया। कोई बारी फ्रेंड नहीं बनाया, कोई क्लास फेलो को अपना फ्रेंड नहीं बनाया, कहीं भी अपना मन नहीं दे दिया, कहीं सौदाबाजी नहीं हो रही। मनों की भी आजकल सौदाबाजी होती है। आजकल के जमाने में मन भी एक्सचेंज हुआ करते हैं, योर माइंड माई माइंड एंड माई माइंड, आप ना करना, योर माइंड माई माइंड एंड माई माइंड इज योर माइंड। जहां मन के एक्सचेंज नहीं हुआ करते बेटे, जहां मन एक्सचेंज नहीं होते, अरे ये तो मैंने आपसे देखा है, हमें तो पता ही नहीं था कि योर माइंड इज माई माइंड एंड माई माइंड इज योर माइंड। इट मीन्स फिल अप द ब्लैंक। जहां ऐसे सौदेबाजी नहीं हुए, जहां ऐसे हम तो समझते थे कि टेलीफोन एक्सचेंज है, हम तो समझते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। यारो आजकल की हवाओं ने माइंड एक्सचेंज भी हुआ करते हैं, आजकल मन भी एक्सचेंज हुआ करते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। तो जिन बेटी बेटियों ने अपने माइंड को एक्सचेंज नहीं किया, वो बेटी बेटियां माँ बाप को कितने अच्छे लगते होंगे। जो दफ्तर से घर तक, घर से स्कूल कॉलेज तक, फिर घर में कहीं रुकना नहीं, कि अटकना नहीं, कोई सहेली नहीं, कोई सहेला नहीं, कोई सहेली नहीं, कोई सहेला नहीं। हाँ, वो समझते सहेली सहेले से हम बहुत अच्छे हैं अकेले में। ना कोई सहेली ना कोई सहेला, बल्कि बड़े अच्छे हैं अकेला। तो ऐसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए परमात्मा को वो बच्चे, वो मन बड़े अच्छे लगते हैं जिन्होंने अपना मन कहीं जोड़ा नहीं, कहीं लगाया नहीं। क्योंकि कोई जोड़ने वाली चीज नहीं ना, कहां जोड़े, कोई साथ देने वाला हो तो जोड़े। उधर तो भगवान अपने संत ध्वनि में आवाज दे रहे हैं, क्या ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में। तो मैं और आप कांप जाती है, फिर मेरा और आपका कलीजा कांप जाता है, रोमांच हो जाता है सारे शरीर के अंदर, हाथ के तोते उड़ जाती है, चेहरे पे हवाइयां उड़ जाती है, आ जाती है। अरे क्या कह रहे मेरे लॉर्ड, मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से क्या कह रही है। If you are getting pleasure due to contact, sorrows must be. है? If you are getting pleasure through contact, sorrows must be. अगर आप ताल्लुकात से, कंटेक्ट से सुख पा रहे हैं, तो दुख भी पीछे पीछे आ रहे हैं, मुसीबतें भी पीछे पीछे आ रही है। तो अगे अगे थे, मैं पीछे पीछे। दो भाई थे और दोनों ही गुग्गू थे, दोनों ही बंद गोभी थे। हाँ, माँ ने उनका नाम भी चुन के रखा, छांगू थे मांगू। दोनों ही पता नहीं लगता कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। और भगवान ने अंग बड़े सुंदर बनाए, गठे हुए बनाए, लेकिन अकल का खाना खाली। जब भगवान ने अकल मुट्ठी भर के डाली थी, वो डाली भी नहीं। वो है ही नहीं जैसे मेरे पीछे खड़ा हुआ कोई। शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो अकल की बात है वो है ही नहीं। उम्मीद ही ना रखो उनसे कि अकल डालेंगे। वेरी गुड। तो वो छांगू मांगू बेचारे ऐसे ही थे, अकल की उम्मीद न रखो बेचारे को। तो माँ बड़ी तंग आ गई, 22 साल के जोटे हो गए, जोटे, पर उनमें कोई नहीं अकल, कोई नहीं शरीर है, बुद्धि नहीं है। हाँ, तो माँ ने तंग आकर थप्पड़ मारे, जाओ फलाने सेठ के पास जाओ, और वो किसी को भी वैसे नहीं भेजता, जो मांगता देता है, बड़ा भारी सेठ है, बड़ा भारी दानी, जाओ। तो गए, माँ ने बता दी उस सड़क जाना, फिर आगे कच्ची सड़क आ जाएगी, फिर आगे शहर में प्रवेश करना, शहर वालों से पूछना फलां सेठ जी कहाँ है, तो उनके घर में जाकर के पूछना। बताया 2-2.5 घंटे में जा पहुंचे, 2-2 रोटियां आलू की पका के माँ ने दे दी थी। रास्ते में खाते गए या एक्सचेंज करते गए होंगे। गुड। तो जब उनके पास वो पहुंचे तो उन्होंने पूछा, अरे बताओ सही, हाँ तुम कैसे आए? कैसे मतलब क्या काम क्या है आपको, मतलब ये होता तुम कैसे आए हैं? तो जवाब क्या दे रही है? वेरी गुड। अरे पूछा जा रहा है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप किमर्थम आगतः, किमर्थम आगतः, किमर्थम आगतः, आप जो यहाँ आए आगतः, किमर्थम किस अर्थ के लिए, किस मतलब के, कितने प्यारे शब्द है संस्कृत के, किमर्थम आगतः, श्रीमन किमर्थम किमर्थम आगतः, अब आयो तो किस लिए आयो श्रीमन, श्रीमान। तब कहते हैं लाला जी, हाँ हम कभी कभी आगे आगे छांगू तो पीछे पीछे मांगू, और कभी कभी आगे आगे मांगू तो पीछे पीछे छांगू, इस तरह आगे। बतेरे मेरे दर पे आए, पर ऐसे बोला कोई नहीं आया। मैं पूछू आकाश की और ये कहे जमीन की, मैं कहूँ कैसे आया, कहते कभी कभी आगे आगे
छांगू पीछे पीछे मांगू, कभी कभी मांगू छांगू, इस तरह आ गई। कभी ये आगे तो कभी मैं पीछे, तो कभी मैं पीछे तो ये आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आओ कुछ करना चाहते हो? हाँ। तो सोच सोच के थक गया कि क्या करूं क्या बनाऊं। हालांकि कुछ काम नहीं था। उसने बकरियां खरीदी 50, 25 100 के हवाले की, के लाओ इसको चरा चरू के लाया करो। हाँ, तो सब जो मांगोगे मिल जाया करेगा। शाबाश। ये इस तरह उनके दिन कटने लगे। तो मेरी देवियों, अब हम अपने साथ बिल्कुल मजाक न करें, बहुत मोस्ट सीरियसली लें। अपनी जिंदगी के दिन ऐसे ही है। हाँ, छांगू मांगू की तरह बातें न बनाए, बल्कि सीधे शब्दों में आ जाए कि दिन मेरे बहुत थोड़े रह गए हैं, पूरा रुपये अपने भगवान पे डिपेंड करूंगा। डोंडी थोड़ी पीटनी है हमने, कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करनी कि हमें आपका व्यवहार ही बता देगा, आपका व्यवहार ही बता देगा। चूंकि एग्जाम्पल इज बेटर देन टोन। अपनी जो एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, हुए कितना अच्छा कहा इंग्लिश में, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। इतनी शब्दों में शक्ति नहीं होती जितनी कि हमारे क्रियात्मक जीवन में शक्ति होती है। हमारा क्रियात्मक जीवन शब्दों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बोला करता है या प्रभावशाली होता। क्रियात्मक जीवन, ये प्रैक्टिकल लाइफ इज मोर बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव देन प्रीचिंग एंड टीचिंग। बहुत ही इफेक्टिव होती है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है। कमान हम अपने मानसिक रूप में भगवान का पूरा सहारा लें, बार बार कहते हुए मनुआ कोई योगी नहीं है सहारे की, किसका सहारा ले? क्योंकि आज जो हमने तल्लुक से कोई खुश पाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो नजर नहीं आता। पड़ोस पड़ोस में देख लो, इधर उधर देख लो, ये देख लो, नजर नहीं आते। इसलिए अपने मन में रहो, घर बार के अंदर रहो, आप लेने देने के व्यवहार के अंदर, लेकिन मानसिक रूप में उस पक्षी की तरह जैसे वो परों के सहारे बैठा था, हम भी अपने भगवान के सहारे बैठेंगे। सब मेरे भगवान के थी। इसलिए एक तो इन्होंने पूर्ण पेड़ मार में लगा दिया है, उस पे तुर्रा ये कि ये लगातार मेरे सिमरन में लगे हुए हैं। हाँ, फिर सोने में सुगंधी ये, सोने में सुगंधी ये कि इनकी श्रद्धा चोटी पर पहुंच चुकी है, अर्थात ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करते संसार में। हाँ, अर्जुन में क्या करूं, ऐसे सरकार के पुजारियों को मैं श्रेष्ठ मानता, ऐसे ये बड़े श्रेष्ठ है। मैं भी देख लूं सीरियसली एंड सिंसियरली, क्या जो भगवान ने रूपरेखाएं या आउटलाइंस ड्रॉ की हैं साकार के पुजारियों की, मेरी भी वो अवस्था है। आप भी मोस्ट सिंसियरली एंड मोस्ट सीरियसली एंड सिंसियरली अपने आप को देख लो, बहुत गंभीरता और बहुत सच्चाई के साथ। क्या आपकी ऐसी अवस्था है? क्या हर बुजुर्ग हर बच्चे की अवस्था है? क्या भगवान मेरी और आपकी ओर उंगली उठा के कहेंगे ये मेरे बहुत श्रेष्ठ भक्त है, ना इनका मन कहीं लगा हुआ है, लगातार मेरे चिंतन में लगे रहती हैं, और तो और संसार में रहते हुए भी किसी पे डिपेंड नहीं करते। ये क्या ये आप और मेरे पे लागू होता है कि बाजार से गुजरा है खरीदार नहीं? लगता है लागू होता है, एप्लीकेबल टू मी एंड टू यू। बाजार से गुजरा है खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। लागू होता है मेरी और आप पर। तो भगवान कहती हैं ये मेरे श्रेष्ठ भक्त है। एड़ी चोटी का जोर मारो, भगवान से शक्ति मांगो, उनसे हार्दिक और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु ऐसी अवस्था बना दे। ओ मेरे इष्टदेव, दुआ गो हूं आपके चरणों में, मेरी ऐसी अवस्था बना, मेरे श्याम सुंदर ऐसी अवस्था बना दे मेरे मालिक कि हमारा मन और किसी पे डिपेंड न करे, पूर्णपेन आपके भरोसे रहे, पूर्णपेन आपके भरोसे। अब तो मैं पूर्णपेन प्रभु आपके भरोसे रहना चाहता हूं। संसार के भरोसे देख के मैंने देख लिया, बहुत जलील हुआ, ख्वार हुआ, बर्बाद हुआ, बहुत ही मैंने अपनी मिट्टी पलीत की। अब अवशेष जीवन यानी रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ मैं पूर्ण पेन आप में लगा देना चाहता हूँ। पूर्ण पेन में आपके चरणों में लगा देनी चाहती हूँ। जितना भी मेरा अवशेष या विशिष्ट जीवन है वो आपके चरणों में समर्पित मेरे मालिक। ऐसी अवस्था बनाओ, चंद दिनों में देखो आपके अंदर कितनी अच्छी अवस्था बन जाती है, भक्ति भाव कितने प्रबल हो जाते हैं, कितने उत्कृष्टता की ओर आपका मन बढ़ने लगता है, और वो भी मंद गति से नहीं, तीव्र गति से आप और आगे बढ़ती और अग्रसर करते हुए दिखाई देने लगेंगे। कितना अच्छा हमारे चोटी के गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए और हमें प्रेरणा दिए जा रहे हैं। इस शुभ प्रेरणा का पूरा लाभ उठाइएगा बच्चे। शुभ प्रेरणा का पूरा हम लाभ उठा रहे हैं और भी उठाएंगे। आज्ञा मांगू, बढ़ू मैं आगे। कई दिन हो गया मैं इस फरमान पर विचार विमर्श करते हुए। ये 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जहां अर्जुन के
प्रश्न के बाद महाराज जी गुलफिशा हुए हैं और वो कह रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है अब मेरी ये मेहनत जरूर सफल हुई होगी और आपको श्लोक के भाव जरूर समझ आ गए होंगे। बड़ी मैं एग्जॉस्टिव और क्रिटिकल दे चुका हूं व्याख्या, और उम्मीद है मेरी इतने लगातार व्याख्या कई दिनों की चोखे काम आएगी और आप समझ करके इसे पूर्ण रूप में अपना लेंगे। मैं समझाना चाहता हूं कि भगवान के भाव क्या है, भगवान इसमें क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा है, यकीन से जो भक्ति करे मुस्तकिल, यकीन से जो भक्ति करे मुस्तकिल, मुझी से जो अपना लगाते हैं दिल। यकीन से, यकीन ये नहीं होता यकीन जगह जगह करना, वो यकीनी है, वो उसको भगवान बड़ा बुरा मनाते हैं। एक पे यकीन कर लिया बस, एक पे कर लिया बस बेटे, एक पे कर लिया बस। यकीन अनेक पे नहीं होता, यकीन एक पे होता है। यकीन एक पे होता है, अनेक पे नहीं। श्रद्धा का बहुवचन नहीं होता बाबा, हाँ, जैसे अनेक का बहुवचन नहीं होता। अनेक को नहीं आप कहोगे, अनेक कहोगे आप। अनेकों प्रकार की आफतों ने मुझे ये गलत है, अनेक प्रकार हो सकता है। अनेक को, अनेक पहले बहुवचन है, जैसे आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स नहीं बोल सकते, 100 and 1000 ऐसे नहीं लगाएंगे आप। इस तरह काका श्रद्धा का बहुवचन नहीं होता है, जैसे मैंने कहा धर्म का बहुवचन नहीं होता, धर्म का बहुवचन नहीं होता, धर्म एक ही होता है। सारे बड़ी नौ इंसान का धर्म एक होता। धर्मों कहना अपनी मूर्खता का परिचय देना, इसने हमें बर्बाद कर दिया जब हमने धर्मों कहा। धर्मों नहीं, धर्म। इस तरह श्रद्धा एक होती है, अनेक नहीं होती। एक श्रद्धा भगवान जी पर, उस पर श्रद्धा क्या करे, हाँ उस पर श्रद्धा क्या करे। जैसे मीरा ने कहा था, क्या 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 क्या, उस पति को मैं क्या करूं जो जम्मे थे मर जाए। मीरा मरेगी सांवरिया, मारड़ा चूड़िया अमर हो जाए। हाय मैं कुर्बान हूं, कुर्बान उठा लो फायदा। यही पहली पातशाही भी अपनी श्रीमुख से कह गई, एक को सिमरियो नानका पर कौन मानेगा, मैं मानूंगा, आप मानेंगे। कोई माने या ना माने, हमारा सिर झुका हुआ। अनुभवी महापुरुषों की कदर हम करेंगे। कितनी अच्छी बात से फरवारी है अपने अनुभव के आधार पर। एक को सिमरियो नानका जो जाल थल रे हो समाये, दूजा काहे सिमरिये जो जम्मे ते मर जाए। जो चीज उत्पत्ति और विनाशशील है, व्हाई वी डिपेंड, चेंजेबल एंड पेरिशेबल, व्हाई डिपेंडेंस, ऐसी डिपेंडेंस हमारी क्यों हो। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रे हो समाये, दूजा काहे सिमरिये जो जम्मे ते मर जाए। जो जन्मने और मरने वाली चीजों क्यों डिपेंड करके हाहाकार मचाया जाए। उधर कबीर लानत मारते हैं, अरे 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 किसी की अर्थी जा रही थी, ए लाडो, हाँ बाबा किसी की अर्थी जा रही थी, हाँ बड़े रो पिट रहे थी, हाँ वो जो अर्थी निकल रही थी कंधों पर थी, तो उसका हाथ रख के कोई सिर पे रख करके उसका नाम ले ले करके, नहीं साथ निभाया तूने ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई किस तरह वैन डाल रहा है, कैसा वैन डाल रहा है, तेने बड़े बड़े वादे किए थे प्यार वफा के, एक नहीं निभा के चले आओ रामू। ये कैसे कैसे दी जा रही है, बातें बनाई जा रही हैं और कैसे कैसे वैन डाले जा रहे हैं। हाँ, पत्नी अपने वैन डाल रही है, बेटे अपने वैन डाल रहे हैं, यार दोस्त अपने वैन डाल रही हैं। तेरे बिना महफल नहीं सजनी हो यारा, वो कौन सुनाएगा गीत, कौन नचेगा। आहा उठ गया नावक फगन, मारेगा दिल पे तीर कौन, हू बहू खींचेगा लेकिन, बड़ा अच्छा कवि कहता है, हू बहू खींचेगा लेकिन इष्ट की तस्वीर कौन। हू बहू, वो यार जैसे तू कहता था, समझाता था और लाड़ प्यार देता था, ऐसा हू बहू मिल तो जाएंगे, पर हू बहू खींचेगा लेकिन इष्ट की तस्वीर कौन। हाय उठ गया नावक फगन, मारेगा दिल पे तीर कौन। अब तेरे बोल जो दिल के अंदर आर पार हो जाते थे, अब कौन सुनाएगा, आर पार किसके होंगे, आर पार कौन होगा। अहे वो तो अर्जुन के तीर थे जो धरती में मारने में पानी भी लेके आए और पितामह जी की शर्त को पूरा कर दिया। हर एक के तीर तो धरती में जाके पानी नहीं ले आते, अरे इतने गहरे गए। हाँ लाडू महाभारत पढ़ा कर कभी कभी, इतने तेज तीर थे अर्जुन के कि धरती में मार के पानी की फौरें निकल आई, आबशारें निकल आई। आप मैंने पानी, आबशारें, पानी का बीच में फौरा निकल आया, फाउंटेन निकल आया। क्या कहने, ये हर एक के तीर तो न होते, वो कोई कोई किन्हीं किन्हीं पर भगवान की विशेष कृपा होती है, या मानो भगवान की विशेष विभूति होती है।
विशेष दया हो जाती है जिनके ऊपर भगवान की। हाँ, तो आइएगा मेरी सरकार, हम जरा बड़े ध्यान से देख ले, बड़े ध्यान से। जिनको इस तरह यकीन आ गया, जैसे वो बेचारा रो रहा था, पिट रहा था, हाँ, अर्थी के पीछे पीछे जा रहा था, तो आगे कबीर जी भी आ गए, जो मैं बात सुनने लगा हूं। कबीर जी आगे है, इतनी बढ़ चढ़ के वैन बोल रही हो, एक बार दिल हिल जाता, एक बार तो हमारी दिल हिल जाता कि है इतने वैन दर्द भरे, इनने वैदा कर रखा था, इन्होंने ये कर रखा था, वो करता, कभी कोई पैर आके छोड़ता था, वैन मारता, कभी सिर को हाथ लगाता है। इधर कबीर भी आ गए। कबीर ने गौर से देखा, सौरा 62 साल की उम्र लेके मरा है और बहुत धन कमाया, बड़े यार बना है, हाँ, पत्नी बाल बच्चे ओह कितने बना लिए, और पत्नी को क्या वैदे दिए, सब कुछ करता रहा, सारा कुछ बनाता रहा, लेकिन भगवान की तरफ ध्यान नहीं किया। कोई जाप नहीं, सिमरन नहीं, चिंता नहीं, कोई धर्म स्थान में जाकर के सड़ने वाला सिर झुकाना नहीं, कुछ नहीं किया गया। हाँ, और फिर ये हाँ वहीं तक जाएंगे, घड़े भन तक। आमतौर पर जो रिश्ते होते हैं घड़े भन तक, जहां घड़े तोड़ा जाता, बस वहीं तक, आगे तो थोड़े से रह जाते हैं, बाकी पीछे पीछे रह जाते हैं। उनको डर लगता है कहीं बीच में निकल के चिपटी न जाए हमारे साथ, बड़ा डर लगता है, पीछे पीछे रह जाते हैं। आहा, तो वो कबीर साहब, कबीर जी ने भी हाथ पकड़ा, महाराज जी, महाराज जी, भाई क्या हो गया? वो भी पहुंचे हुए महापुरुष थे, भाई मैं भी हाथ पकड़ता हूं। उन्होंने भी अपना हाथ रखा सिर के ऊपर, खोपड़ी पर, जिसको पहले बांस लगना है, खोपड़ी पे हाथ रखा, और उन्होंने वैन पढ़ा है। उन्होंने वैन बोला, हाँ, अपने अपने वैन है। अरे ओ रामू नाम है इसका, हाँ, ओ रामू, दीन गवाया दुनिया से। ताना मार लिया करो अपने आप को, ताना मार लिया कर सोनिया, ओ सोनिया, और ताना मार लिया कर। कबीर साहब का अनमोल बोल, रोमांचकारी बोल, मार्मिक बोल, और दीन गवाया दुनिया से, पर दुनिया न चली साथ। देख ले कौन तेरे साथ जा रही, सिर्फ वहां तक घड़े बांध तक का है। दीन परमात्मा को गवा दिया इस दुनिया करके ना, दीन गवाया दुनिया से, पर दुनिया न चली साथ। पांव कुलाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ। ये भी एक वैन है, वो भी वैन थे, ये भी वैन है। जैसा मुंह वैसी बोल। अब कबीर साहब थे, उन्होंने अपने मुताबिक बोल दिया, दीन गवाया दुनिया से, दुनिया न चली साथ, पांव कुल्हाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ। तो अपना आप ही वैरी बन गया, क्या तेरे साथ जा रहा? कोई गया साथ जिनके लिए तू इतना मरा और इतना तेरे चिल्लाया, कुछ गया? ये बातें जब एकांत में बैठकर विचार की जाए तो मन ऑटोमेटिकली भगवान की ओर लग जाता है। और यही मेरे भगवान कह रहे, जिनको इतनी श्रद्धा है, संसार में रहते हुए कहीं भी मन नहीं लगाते, किसी पे डिपेंड नहीं करते एक भगवान के सिवा, भगवान कहते हैं वो मेरी श्रेष्ठ भगत, क्यों वो मेरे प्यारे भक्त है। हाँ, क्या ऐसे हम जुमरे में नहीं आ सकते? आएंगे, जरूर आएंगे। स्वीकार करो देवियों, मैं फिनिशिंग लगा रहा हूं टच, आज मेरे फिनिशिंग टच है। हम आगे बढ़ेंगे। भगवान ने ये 3 आर्गुमेंट दे दी है। हमेशा ही विचारों का प्रवाह मेरी ओर है, विचारों का प्रवाह मेरी ओर है, थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा ही, सदा के लिए। तीसरी बात क्या कही? चोटी की उनकी श्रद्धा है, का मतलब इतनी श्रद्धा उन्होंने अर्जुन मेरे पर की है कि उनका मन मेरे सिवा कहीं और लगता भी नहीं, कहीं और जुटता भी नहीं। ऐसी श्रद्धा, श्रद्धा हो तो ऐसी, लगन हो तो ऐसी, प्रेम हो तो ऐसा, भक्ति हो तो ऐसी। जिस पूर्ण रूपी मालिक होली एंड सोली इंक्लाइंड, होली एंड सोली इंक्लाइंड, जो हजूर की ओर झुक गए हैं और उनका मन कहीं नहीं झुकता, और कहीं भी नहीं लगता। वो मोहब्बत को बेदाग करना चाहती हैं। मोहब्बत बादाग होती है जब जगह जगह मन लगाया जाए। मोहब्बत को 4 चांद लगती हैं जब एक ही जगह मन लगा करके तलीन हुआ जाए। एक ही जगह रामकृष्ण परमहंस फरमाया करते थे, ओए वो भाई घर में नलका लगवाने वाले, खुदाई कराने वाले, एक ही जगह खुदाई कराएगा, 4-5 घंटे में पानी आ जाएगा। जगह जगह खुदाएगा तो कहीं भी पानी नजर नहीं आएगा। अगर एक में ही श्रद्धा करते जाएंगे, हाँ, तो शरीर छूटने से पहले दर्शन वो देती जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, रामकृष्ण परमहंस भी नहीं कह रहे, भगवान ने कहा है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। एक जगह खुदाई करें तो पानी निकल आएगा ना, जगह जगह खोदेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, सिर्फ मेहनत ही मेहनत पड़ेगी। इस तरह के एक में ही अपने मन को जुटा दिया जाएगा, एक में ही मन को पूर्ण रूपेण लगा दिया जाएगा। कल्याण 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 कल्याण, पूर्ण रूपेण कल्याण। तब भगवान कहते हैं, मैं बहुत ही खुश होता हूं उन नेक जीवों पर जो इस तरह मेरी श्रद्धा लगा के
अपने मन को डुलाते नहीं, अपने मन को कंपाते नहीं, अपने मन को इधर उधर देते नहीं है, उनका पूर्णपेन कल्याण है। ऐसी देवियां मुबारक, ऐसे मेरे बुजुर्ग, ऐसे मेरे बच्चे मुबारक, जिन्होंने अपना मन पूर्णपेन मालिक में दे दिया है और इधर उधर डुलाया नहीं, इधर उधर घुमाया नहीं, इधर उधर किया नहीं है। ये था सरकार। भगवान ने सरकार अपने भगत को श्रेष्ठ माना और दलीलें दे दी, लेकिन भगवान ने तो और भी, अर्जुन तो और भी कहा है, महाराज जी जो आपको निराकार रूप में मानते हैं या निराकार की उपासना करते हैं, व्हाट अबाउट दोज? मेरे महाराज जी, हाँ, जो निराकार की उपासना करते हैं, आपको साकार रूप नहीं मानते, बिलीव नहीं है, उनको बिलीफ नहीं है कि आप फॉर्मेशन के साथ हैं या आपकी कुछ शक्ल सूरत है, हाँ, वो निराकार ज्योति स्वरूप मानते हैं आपको, उनका उनको 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 आप श्रेष्ठ नहीं मानते, तो भगवान जी जरा कहेंगे, भगवान जी सिर्फ उतली उपली बात कहते, उनको टच न करते, तो मैं भी कहता, आप भी कहते, भगवान पक्षपाती, भगवान पक्षपाती, भगवान पक्षपाती। भगवान तो पक्षपाती है, अर्थात भगवान तो इम्पार्शियल नहीं है, पार्शियल है। भगवान तो पार्शियल, भगवान में समता थोड़ी है, भगवान में तो विषमता है। हम समता न कहते, विषमता कहते। हम भगवान को पक्षपाती कह करके इल्जाम लगाते कि भगवान पर यह इल्जाम आता है कि भगवान एक और झुके पड़े हैं, हाँ हाँ, और क्या, उधर 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 तो बात ही नहीं करी उनकी। जैसे मैं आपको सुनाया करता हूँ, हाँ, सवेरे का टाइम होता है, घर वाले ने भी जाना होता है, बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है, घर वाले ने दफ्तर जाना होता है, सारे बैठ गए, हाँ, डाइनिंग टेबल है और बैठ गए और उधर अपनी अम्मा या उसकी श्रीमती पका रही है और सवेरे परोंठे बनते हैं और दही होती है और अचार होता है और साथ क्या चाह के कप या गिलास होती है, बस सुरका गया और अंदर जाने दे, फिर चलन दे, अपने आप दफ्तर में बैठ के हजम हो जाएगी, हाँ, चल रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बच्चे बैठे, एक मुन्नी बैठी है, दो पुत्र बैठी हैं और ये तीन बैठे पहले, और इधर श्रीमान जी बैठी हैं, इधर रोटियां पक रही हैं। अब श्रीमान आई बच्चे को, अब श्रीमान को अपने पति रोटी दी, उसके बाद आधी आधी रोटी इन तीन बच्चों को दी, हाँ, उसके बाद फुल्का ले आई, तो जो पति देव इधर बैठे थे पहले बच्चे पते, फिर डायरेक्ट डाला पति को दे दिया, हाँ, उसके बाद फिर ले आई, बच्चे देखते कि अब तो अम्मा हमें देगी, फिर उसने रोटी डाल दी पति को, दो फुल्के पति को डाल दिए, हाँ, तो अब चहमगोइयां शुरू हो गई बहन भाइयों के आपस में, हाँ, अब पता नहीं हमारी बारी आती कि नहीं, पता नहीं अम्मा हमारी क्या हो गया। तो बड़ी बहन बोली, अम्मा तो हमारी आज फ्रंटियर मेल है, जंक्शन पे रुकती है, छोटे स्टेशनों की परवाह नहीं करती। अम्मा हमारी फ्रंटियर मेल है, अब सीधा जंक्शन पे जाती है, छोटे स्टेशनों की परवाह नहीं करती। बहुत अच्छे। अगर भगवान ने अगली बात निराकार वालों की ना कहती, पुत्र मैं भी कहता, आप भी कहते, भगवान तो पक्षपाती हैं, फ्रंटियर मेल है, सीधा अपने भगत जो उनके गुण गाती हैं उन्हीं तक रुकती हैं, छोटे मोटे की तो परवाह नहीं करते। और भगवान ने हर संभव प्रश्न का उत्तर बजाते खुद दिया है, क्योंकि वो सर्वज्ञाता है। भगवान सर्वज्ञाता है कि सब कुछ जानने वाले, आने वाली औलादों ने, आने वाले प्रेमियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न करने हैं, तो भगवान ने फिर उनको भी अब छेड़ दिया। पहले श्रेष्ठ को ले लिया, अब ले लिया दूसरों को। अब जो दूसरे हैं निराकार के पुजारी, अब उनको कह रहे हैं क्यों भगवान इनको श्रेष्ठ नहीं कहते। एक तो ऊपर दलीलें दे ही दी हैं, लेकिन अब फिर और विस्तार से निराकार का प्रसंग एक दो श्लोकों में लेकर, मेरे को दो श्लोकों में लिया भगवान ने निराकार का प्रसंग और बताया कि क्यों इनके लिए मेरी प्राप्ति असंभव तो नहीं, मुश्किल है। खफी को न समझेंगे अहले वजूद होता है देहधारी, देहधारी सूक्ष्म या निराकार भगवान को आसानी से नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, देखना जरा, भगवान फरमाएंगे और हम सुनेंगे, मनन करेंगे और कई दिन मुतवातर यही हमारा विषय होगा, हम गहराई में उतरेंगे। अब भगवान बताने जा रहे हैं, देवियों, निराकार के उपासक क्यों भगवान को जल्दी नहीं प्राप्त होते, या क्यों भगवान को सुगमता पूर्वक नहीं मन लगा सकते, निराकार में मन आसानी से क्यों नहीं लगता, यह हमारा अगले दिनों का विषय होगा और भगवान इसमें प्रकाश डालेंगे। मैं और आप पूरा लाभ उठाया करें। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।